हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विलेज। तो कैसे हो? सब बढ़िया। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है समानुपात। तो आज हम जानेंगे कि समानुपात या प्रोपोर्शनल क्या है और ये कितने टाइम्स का होता है, कितने टाइप्स का होता है, और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। एक एक करके सब समझेंगे। तो बस बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो पहले हम जान लेते हैं कि समानुपात है क्या। तो इसकी डेफिनेशन क्या होता है कि डेफिनेशन भी लिखने को आती है आपके सेमेस्टर के जो फाइनल एग्जाम है सेमेस्टर में, तो उसमें डेफिनेशन भी लिखने को आती है। तो जब दो समान राशियों का अनुपात जब दो समान राशियों का अनुपात अन्य दो समान राशियों के अनुपात के बराबर होता है, अन्य दो समान राशियों के अनुपात के बराबर होता है, तो ऐसी राशियों को समानुपाती कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक अनुपात ले लेते हैं, एक अनुपात हमने लिया हुआ है क्या, A/B है, और इसका जो ये A है, इसका अनुपात क्या है, B से जो रिलेशन है वही अगर C का D से है, तो कहेंगे कि ये दोनों राशियां क्या हैं, ये दोनों अनुपात क्या हैं, समानुपात है। मतलब A का अनुपात जो B से है, A का अनुपात जो B से है वही अनुपात C का क्या है, D से है, तो इसको हम कहेंगे क्या, समानुपात। और कैसे पता करेंगे कि ये अनुपात जो दिया है ये एक समानुपात है, अगर इन दोनों का गुणनफल बराबर आ जाए। जैसे A गुणे D बराबर B गुणे C आता है, तो कहेंगे कि ये दोनों अनुपात हमारे क्या हैं, समानुपात में है। किसमें है, समानुपात में है। जैसे कि अगर हम यहाँ लेते हैं 3/5 और इसका दूसरा अनुपात है, और अनुपात अगर हम अनुपात की बात करें तो इसमें 4 डॉट हम लगाते हैं। अनुपात जो होता है वो बराबर के इक्वल भी आ जाता है। तो 3/4 अगर यहीं पर हो जाता है 6/10, क्या हो जाता है, 6/10। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे ये दोनों अनुपात जो है वो क्या है, समान आएगा। जैसे गुणा करते हैं हम, तो 3 × 10 और बराबर क्या होगा, 5 × 6। तो यहां से भी हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहां से भी 30 आया। तो ये जो अनुपात है 3/5 और 6/10, ये दोनों क्या है, समानुपात है। ये क्या कहलाएगा, समानुपात। क्यों, 3 का वही संबंध 5 से जो है वही संबंध 6 का किससे है, 10 से है। या कह सकते हैं जिस प्रकार 5 का 3 भाग ऊपर है, उसी प्रकार 10 का जो छठा भाग है ऊपर है, दोनों का रिलेशन क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, समानुपात करते हैं। और समानुपात में क्या होता है, इसके पहले वाला जो वीडियो है मैंने उसमें अनुपात बताया था, और यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे समानुपात के। तो अब जान लेते हैं कि समानुपात क्या होता है। तो समानुपात में हमारे 4 पद दिए होते हैं, एक, बी, और इसके बाद में ये समानुपात का हमारा निशान है, और सी चिन्ह है, और ये डी। तो यहाँ पर ये जो है हमारा, तो इसको बोलते हैं प्रथम प्रथम पद है ये, और इसको बोलते हैं हम क्या, मध्य पद भी बोल सकते हैं, और द्वितीय पद बोल सकते हैं, और ये हमारा तृतीय पद है, और ये हमारा चतुर्थ पद है। तो पहला पद हमारा, और दूसरा, और तीसरा, और चौथा। तो ये हमारे 4 पद हैं इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है कि क्वेश्चन में आता है कभी कभी हमें कि उसका चतुर्थ पद निकालो, या चतुर्थानुपाती बताइए, या तृतीय अनुपाती बताइए, या मध्यानुपाती बताइए। तो ये सब एक एक करके हम सारे क्वेश्चन करेंगे, सभी से रिलेटेड एकदम बिल्कुल आपको समझ में आएगा, बिंदास पढ़िएगा। ठीक है। सतत समानुपाती, तो पहले हम जान देते हैं कि सतत समानुपाती क्या होता है। तो सतत समानुपाती जो होता है, जैसे A/B और B/C हो जाए, और यहीं पर फिर आ जाए क्या है आपका, C/D हो जाए। तो ये एक तरीके का, और आगे अगर हम जाते हैं तो क्या हो जाएगा, D/E हो जाए, क्या हो जाए, D/E हो जाए। तो एक तरीके का ये हमारा सतत अनुपात है। लेकिन यहाँ हमें वहां तक जाना नहीं है, हम सिर्फ 4 टर्म की बात कर देते हैं, सिर्फ 3 पद ही ले लेते हैं, उसी में समझते हैं। ठीक है। अगर ये AB और इसके बाद में दूसरा हमने B लिया और समानुपात, तो B/C, तो यहाँ पर इसको सतत अनुपात कहेंगे। क्यों, A/B लिखेंगे, और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे हम, B/C लिखेंगे। तो ये हमारा आगे अगर जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, C/ क्या आ जाएगा,
डी आ जाएगा। तो ये हमारा सतत अनुपात होता है। तो सतत अनुपात निकालने के लिए क्या होता है, अगर दो हमारे दिए हुए हैं, एक ए है एक बी है, और इसका अगर हमें सतत अनुपात निकालना है तो यहाँ से क्या होगा, ए बटा बी बराबर बी बटा सी। तो सतत अनुपात निकालने के लिए बी गुणा बी और बराबर ए गुणा सी। तो यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कंटिन्यू प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये कंटिन्यू हम इस यहाँ से बी फाइंड कर सकते हैं अगर दो हमारे क्या दिए हैं, अनुपात में दिए हैं। चतुर्थानुपात में क्या होता है, तो अगर यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है, तो यहाँ पर जो डी है, डी हमारा क्या है, चतुर्थानुपात है। ये क्या है, चतुर्था, फोर्थ प्रोपोर्शन है। ये क्या है, चतुर्था अनुपात है डी। तो डी कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। अगर ए अपॉन बी दिया हुआ है और बराबर सी अपॉन डी दिया हुआ है, अब अगर हमें डी निकालना है तो ए गुणा डी बराबर क्या हो जाएगा, बी गुणा सी। तो यहाँ से डी आ जाएगा हमारा बी गुणा सी और बटा डी। तो इस तरीके से बटा ए। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल आएगा, चतुर्था अनुपात निकल के आ जाएगा। अगर हमें तृतीय अनुपात निकालना है तो यहाँ पर ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ पर जो तृतीय अनुपात है वो क्या है, सी है। तृतीय अनुपात है वो क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन हमारा सी है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ए बटा बी बराबर बी बटा सी। अब हमें सी निकालना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ए गुणा सी बराबर बी गुणा बी। तो ये सी निकालना है तो बी हम क्या करते हैं, ए को हम नीचे भेज देते हैं। तो सी बराबर हो जाएगा बी गुणा बी और बटा ए। तो ये हमारा इस तरीके से तृतीय अनुपात निकालते हैं। सेम वही है, मध्यानुपात निकालना है। जैसे कि एक ए है एक बी है और एक सी है, आपको ये निकालना है बी। तो बी निकालने के लिए बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी आ जाएगा। तो इससे हम मध्यानुपात निकालते हैं। अब एक एक करके हम सभी के अनुपात निकालते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और ये डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन लिखने को आती है। 2015 में आपका ये डेफिनेशन पूछी गई थी, ठीक है। तो ये समानुपात की डेफिनेशन। तो समानुपात में क्या होता है, देखिए अनुपात क्या होता है, अनुपात हमारी दो राशियों का अनुपात होता है। लेकिन समानुपात क्या होता है कि दो समान राशियों का जो अनुपात होता है, उनका जो अनुपात होगा वो हमारा क्या होगा, समानुपात होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें से कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा ये किस तरीके से एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। जैसा कि हमारा दिया हुआ है कि क्वेश्चन 12 और 16 और 18 और 18 का चतुर्था अनुपात ज्ञात कीजिए। कौन सा, चतुर्था अनुपात ज्ञात करो, क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या ज्ञात करना हमें, 12, 16 और 18 का निकालना क्या है, चतुर्था अनुपात। तो चतुर्था अनुपात देखिए कैसे निकालते हैं कि जो हमारा रिलेशन होता है वो क्या होता है अनुपात का, ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी और अनुपात डी। मतलब ए अपॉन बी और बराबर, ये जो हमारा समानुपात का निशान है ये बराबर के इक्वल भी आता है, सी अपॉन डी, ये लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये पहला है अनुपात, ये दूसरा अनुपात है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो हमें निकालना है चौथा। क्या निकालना है, इसको निकालना है, डी को। किसको निकालना है, डी को। तो यहाँ पर देखेंगे क्या आएगा हमारा, 12/16 और बराबर सी क्या होगा हमारा 18 और बटे कितना होगा डी। तो अब इसका क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 12/16 और समानुपात, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 18, और इसको हम एक्स लिख सकते हैं। अगर हम मान के करते हैं कि ये जो चतुर्था अनुपात है वो क्या है हमारा एक्स है, या आप डी रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम डी रखते हैं, ठीक है। तो डी रखा, तो अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 12 गुणे डी बराबर 18 गुणे 16। अब डी बराबर क्या आएगा, 18 और गुणे 16 और बटे में 12। तो इसको आप
काट दीजिए 6 से, 6 दूनी 12 और 6 तिरका 18 और 2 अट्ठे 16। क्या बचा हमारे पास 3 इंटू 8, तो ये आ गया 24। तो ये क्या आ गया हमारा 24। तो चतुर्था अनुपात हमने निकाल लिया डी। क्या निकालना था हमें डी, तो हमारा डी कितना आ गया 24। तो ये समझ आ गया होगा कि हमें अगर चतुर्था अनुपात निकालना, अगर उसका फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, कौन सा फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो उसके लिए फोर्थ की जगह या तो हम एक्स सेलेक्ट कर सकते हैं और या तो आप डी भी रखिए। अगर एक्स सेलेक्ट करते हैं तो आप ऐसे लिख लीजिए कि माना कि चतुर्था अनुपात एक्स है। क्या माना चतुर्था अनुपात एक्स है। तो 12 और 16 और इसके बाद समानुपात 18:x। सेम वही प्रोसेस करेंगे, 12/16 और बराबर 18/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 गुणे x बराबर क्या हो जाएगा 18 गुणे 16। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इस तरीके का, 12 के साथ में x है गुणा और 16 के साथ में 18 गुणा। तो यहाँ से x निकल आ जाएगा हमारा 18/16, 18 गुणे 16/12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा कितना 24। तो आई होप, उम्मीद है कि ये चतुर्था अनुपात निकालना आपको आ गया होगा। चतुर्था का मतलब हमें डी निकालना है। क्या निकालना है डी निकालना है। अब दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तृतीय अनुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं तृतीय अनुपात। तो क्वेश्चन है हमारा कि 9 और 12 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना हमें तृतीय अनुपात। इससे पहले हमने क्या निकाला था चतुर्था अनुपात। तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमारा तृतीय अनुपात के लिए क्या होगा, ए अनुपात बी और समानुपात बी अनुपात सी। तो तृतीय अनुपात जैसे कि ए दिया है, बी दिया है और सी, तो आपको क्या निकालना है सी। तो यहाँ पर जो द्वितीय अनुपात है वो हमारा डबल टाइम्स आ जाता है। क्यों, क्योंकि जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है सतत कंटिन्यू में होता है। तो बी यहाँ क्या रहता है डबल आता है। तो हम मान लेते हैं माना तृतीय अनुपात एक्स है। माना कि तृतीय अनुपात क्या है हमारा एक्स है। तो एक्स जब मानते हैं इसको तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको हमने क्या मान लिया एक्स, सी को क्या मान लिया एक्स। तो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स। अब ए हमारा हो गया 9, तो 9 अनुपात और बी कितना हो गया 12 समानुपात बी 12 और अनुपात एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये समानुपात लिखा हुआ, बराबर का निशान आ जाएगा, 9/12 बराबर क्या आएगा 12/x। कितना आ जाएगा 12/x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9 इसका यहाँ पर आएगा और इसका गुणा यहाँ आ जाएगा। तो 9 गुणे x बराबर 12 गुणे 12। तो x बराबर 12 गुणे 12 और बटा 9। 9 से इसको काट देते हैं, 3 से, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12 और 3 से फिर इसको काट देते हैं, 3 चौको 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 गुणा 4। तो x बराबर आ गया 16। तो ये हमारा निकल के आ गया तृतीय अनुपात। अब वहां पर देखिए, जैसे इसके पहले हमने चतुर्था अनुपात निकाला था तो वहां तो हमारा सीधा सीधा था ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसके पहले जो मैंने स्टार्टिंग में लगाए थे सारे अनुपात ये हमारा था। तो यहाँ पर हमने डी को निकाला था चतुर्था अनुपात में, लेकिन यहाँ पर हमें निकालना है तृतीय अनुपात, मतलब तीसरा। तो यहाँ पर तीसरा जो होगा, ये जो b है ये हमारा डबल हो जाएगा, मतलब a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। तो अब यहाँ c पहुंच गया, d की जगह क्या पहुंच गया c। तो जब अगर हमें तृतीय अनुपात निकालना है तो तृतीय अनुपात के लिए हमारा क्या हो जाएगा तीसरा अनुपात, क्योंकि दो अनुपात तो हमारे दिए, ये a है और ये दिया b, हमें c निकालना है। तो c निकालने के लिए हम c यहाँ पर आ जाएगा और जो b होता है वो क्या हो जाता है डबल टाइम्स लिख देते हैं। b यहाँ पर आया और b यहाँ पर आया, तो ये हो गया हमारा। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं
तृतीय अनुपात निकालते हैं। तो तृतीय अनुपात में आपको याद रखना है कि जो b है वो डबल टाइम्स आता है। जो तीसरा टर्म हमें ये फाइंड करना है, तीसरा c, तो c यहाँ पर हमारा x था। तो ये समझ आ गया होगा कि तृतीय अनुपात हम कैसे फाइंड करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 3 और 18 का 3 और 18 का 3 और 18 का मध्यानुपाती याद करो। मध्यानुपात ज्ञात करो, ज्ञात करो। ठीक है, क्या निकालना हमें? 3 और 18 का बीज का निकालना है। मतलब ये हमारा क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ है। ए दिया है, इसको हमने सी ले लिया। ये बीच में जो बी होता है ये हमें निकालना है। मध्य का मतलब बीच वाला। तो 3 और 18 के बीच में कौन सा होगा वो निकालना हमें। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? ए अनुपात बी समानुपात और बी अनुपात सी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या दिया है? ये प्रथम पद दिया हुआ है और ये तृतीय पद दिया हुआ है। बीच वाला हमें क्या निकालना है? ये बी निकालना है। तो बी को हम मान लेते हैं एक्स, माना मध्यानुपात एक्स है। क्या है? एक्स है। तो ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात सी। तो ए की जगह हम रखते हैं क्या? 3। तो 3 अनुपात एक्स समानुपात और एक्स, और सी की जगह रखते हैं हम 18। ठीक, इसको लिख सकते हैं 3/x बराबर x अपॉन 18। अब इसका क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x गुणे x बराबर 18 गुणे 3। ठीक है, 18 गुणे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसके बाद x गुणे x स्क्वायर हो गया, और 18 54। कितना हो गया हमारा? 18 54 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 54 है तो इसका स्क्वायर हटाएंगे, तो x बराबर x इज इक्वल आ जाएगा हमारा कितना? √54। कितना आ जाएगा? √54। तो यहाँ पर अगर इसको रूट अगर हटाएंगे तो 54 के देखिए फैक्टर कर लीजिए। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। 3 से 3 नाम 27 और 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर किसके 2 से काटा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 3 नाम 27 और 3 त्रिका 9, 3 से काटता। अब यहाँ पर जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे। इसका जोड़ा बन रहा है तो इसको हम 3 को बाहर निकाल लिया, और 3 दूनी 6, तो ये रूट के अंदर आ गया हमारा 6। तो ये आ जाएगा। तो इसका जो जो इसका मध्यानुपात आएगा वो क्या आएगा? 3√6 आएगा। कितना आएगा? 3√6। मान लीजिए अगर यहाँ पर तो ये रूट में आ रही है हमारी, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और यहाँ पर हम कर लेते हैं 8। क्या कर लेते हैं? 8। तो इसका अगर 3 के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये आते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन इसी का ले लेते हैं, मध्यानुपात का। तो मध्यानुपात का कैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व करके। इसको हम कर दिया 8। क्या कर दिया? 8। अब इसका मध्यानुपात निकालना है। तो मध्यानुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? वही प्रोसेस पूरा सेम। क्या होता है? ए अनुपात बी और समानुपात बी अनुपात सी। अगर हमारा 8 ये ए है और ये क्या है? सी है, और बीच का टर्म हमें बी निकालना है। बी को अगर एक्स लेते हैं या बी लिखा रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी। तो हमें ए दिया हुआ है कितना? 8, और बी हमें निकालना है, और बी यहाँ है, और सी हमारा क्या दिया हुआ है? 18 दिया है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या होगा? 8 इधर चला जाएगा 18 के साथ, और इधर आ जाएगा हमारा b गुणा b। ठीक, तो 18 × 8 144 बराबर बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? रूट। तो यहाँ पर रूट लग जाएगा 144, और ये आपको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है? 12 का। तो हमारा जो मध्यानुपात है वो कितना आ गया? 12 आ गया। तो यहाँ पर आज इसमें हमने सिर्फ क्या है 3 टाइप्स का, आपका चतुर्थानुपात, तृतीयानुपात और मध्यानुपात, यही निकालने को आपको आता है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।